चलिए पढ़ाते हैं 4.2। पढ़ाए थे 4.1 द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 पढ़ा चुके हैं, 4.2 पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टोरियल। मतलब कहने का मतलब ये है निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? फैक्टर के द्वारा गुणनखंड करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे चलिए लगाते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखेंगे 10 जो है किसके टेबल में आता है? आपको टेबल पढ़ने पे आना चाहिए 10 और माइनस करने पे आना चाहिए 3। तो किसके टेबल में आता है? 5 2 जा 10 और 5 में 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 3 घटाने पे आना चाहिए। तो फैक्टर इसी पे होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे तो ये x बचेगा माइनस 5। इसी तरह इन दोनों में प्लस 2 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 5 पे x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 2 ये ब्रैकेट में हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में 0 है, दोनों के बराबर 0 करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 x प्लस 2 बराबर 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 और ये भी आपका हो जाएगा x इक्वल टू प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी माइनस में रहेगा इधर जाएगा तो प्लस में होगा और प्लस में रहेगा तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यही आपका सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? x इक्वल टू 5 कामा माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसको भी हम लोग लगाते हैं, लगा लेंगे। ये तो आपको आना चाहिए। इसको भी क्या करेंगे? देखिए जब आगे नंबर दिया रहे तो इसका इसे टेबल पढ़ते हैं, कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 हो जाएगा। यानी टेबल पढ़ने पे 12 आना चाहिए, घटाने पे x का मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 4 3 जा 12 होता है नहीं होता? और 4 में से 1 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आना चाहिए घटाने पे। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों हम देखेंगे क्या एक जैसा कॉमन है तो x कॉमन है तो x बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना? सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 भी कॉमन है क्योंकि यहाँ 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है तो यहाँ 2x कॉमन है। यहाँ पे बचेगा 1x प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, समझ में आया? अब क्या हो जाएगा? माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। तो यहाँ x बचेगा अंदर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ का बचेगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हो जाएगा आपका x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 दो जगह पे कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में एक बन हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर जब यहाँ तक लग गया है तो इसके आगे आप आराम से लगा सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू प्लस में जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ये तो हम बताए ही हैं। जब भी प्लस में इधर आएगा बराबर इक्वल के तो माइनस होगा, अगर माइनस है इक्वल के इधर आएगा तो के प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में द्विघात समीकरण से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ में आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा और चौथा। पहला दूसरा क्वेश्चन बताया है, तीसरा चौथा बताते हैं, ठीक है। तो आगे इसको भी लगाते हैं। क्या होगा देखिए, इसको भी फैक्टर करना है हमको, तो अंडर रूट 2 आगे दिया है ना,
√2 को हम क्या करते हैं 5 √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे लिखिए 5 √2 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करने का भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 5 इंटू √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 होता है। अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ ऐड करने पे आना चाहिए 7। कोई ऐसा नंबर है ना, यानी कि 5 2 जा 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और उसी नंबर को ऐड करने पे आना चाहिए कितना 7। तो 5 में और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसी पे फैक्टर होगा आपका। देखिए कैसे, √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में √2 कॉमन है। क्या कॉमन है, √2 कॉमन है तो अंदर बचेगा √2x प्लस क्या बचेगा 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 क्या हो गया, ये कॉमन हो जाएगा। √2x प्लस 5 कॉमन हो गया, ठीक। और x प्लस √2 एक ब्रैकेट में बन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब दोनों के इक्वल में 0 हो गया तो हम निकाल लेंगे दोनों को इक्वल में 0 करके x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √2x इक्वल टू प्लस नहीं, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें क्वेश्चन को बोर्ड के पेपर में आपको इसी तरह सॉल्व करना है, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद x इक्वल टू प्लस में जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू √2 को यहाँ पे लेंगे तो अपॉन में हो जाता है -5 √2। आपका x इक्वल टू -√2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -5 √2 -√2। यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का रूप हो जाएगा, यानी कि मूल हो जाएगा द्विघात समीकरण। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से हम इसको भी लगाएंगे, सेम वही है तरीका रूल। देखिए इसको लगाते हैं सॉल्व करके, पहले लिख लेते हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखिए अब क्या करेंगे, जब ऐसे लिखा रहे तो हम इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से इन दोनों में कर लेते हैं। देखिए 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, 8 2 जा 16 x², फिर इसका इसमें करेंगे -8x प्लस 1, ठीक है। इसमें इसका नहीं होता है इसलिए प्लस 1/8 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 16x² माइनस सॉरी यहाँ x होगा 8x प्लस 1, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाता है। क्या होता है 0। कभी भी जब ऐसे लिखा रहे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे कौन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब ना 8 का जब भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, मतलब कोई भी नंबर का अगर 0 मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। और बचेगा इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो यही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए फैक्टर हो जाएगा, मतलब 0 रखिएगा। चलिए इसके आगे देख लीजिए, फैक्टर करेंगे हम। अब क्या करते हैं, इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए टेबल पढ़ने पे आना चाहिए